हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 में जो मैथ्स के पेपर हुए थे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 3 cos 3x। तो 3 क्या है, कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे। यहाँ cos 3x है और cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x, और जो इसके कॉफिशिएंट में होते हैं वो बट्टे में चले जाते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि sin 3x प्लस सी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है cot स्क्वायर एक्स। तो cot स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे हम क्या करते हैं, cosec स्क्वायर एक्स -1 के रूप में लिखते हैं। और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और 1 का हो जाएगा -x। तो इस तरह से आप देखेंगे और प्लस सी तो लेंगे ही लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आप आगे एक और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब x के पावर 3 जो नीचे में है, इसको जब आप ले जाएंगे ऊपर में, तो x के पावर -3 dx हो जाएगा, यानी कि x के पावर -3 + 1 बट्टे -3 + 1 प्लस सी, यानी कि x के पावर -2 बट्टे -2 + सी। जब आप यहाँ पर x के पावर -2 को नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, 1/2x² + सी विथ निगेटिव साइन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। ई एक्स सेक एक्स 1 + tan x, यहाँ पर सेक एक्स से हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो क्या होगा, ई एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स को 10 से गुना कराएंगे तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan x dx। तो आप जानते हैं जब इसका एक फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन होता है तो हमेशा याद रखेंगे f(x) + f(x) के रूप में अगर होता है, ऐसी स्थिति में इसका इंटीग्रेशन f(x + c) होता है, यानी कि यह फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन है। f(x) का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो क्या होगा, ई एक्स सेक एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। एक सम फलन, यानी कि एक इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होता है तो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, 2 0 से a f(x) dx, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका x² है, तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन x³ बट्टे 3 ab, यानी कि आप यहाँ पर b डालेंगे तो bq बट्टे 3 माइनस aq बट्टे 3। अगर आप 3 अगर हम कॉमन कर लेते हैं नीचे में 1/3, तो bq माइनस aq हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 4 dx, यानी कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, यानी कि 1 से 4। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ देख लीजिए ई एक्स है, और इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में भी, इसलिए आप इस सब पर प्रैक्टिस कर ले। ई के पावर -1 हो जाएगा, ई हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/e, तो क्या लिखिएगा, ई को इससे गुना कराएंगे तो क्या होगा, अच्छा गुना करने की ज़रूरत है नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। यहाँ पर ये फार्मूला क्या होगा, यह tan इनवर्स x है ना, इसका होता ही है tan इनवर्स x इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1√3, तो आपको पता होना चाहिए, पहले हम क्या वैल्यू डालेंगे, √3 माइनस tan इनवर्स 1, और √3 का किसका वैल्यू होता है, तो tan में tan π/3 का होता है, माइनस tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यानी कि π/3 माइनस π/4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 होगा, 4π - 3π मतलब π/12, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़िए 10 नंबर। अब यहाँ पर क्या निकालना आपको, कोटि, हिंदी मीडियम में कोटि और अंग्रेजी में इसे हम ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर जो होता है हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर देखा जाता है डेरिवेटिव, यानी कि 3 आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3। इसी में इसका डिग्री पूछता तो इसका आंसर क्या होता है, 1, क्योंकि इसके पावर में जो रहेगा हाईएस्ट ऑर्डर में वही उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें क्या है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, यानी कि समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक का निकालने का क्या तरीका है कि आपको सबसे पहले पैटर्न पता होना चाहिए, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जो p होता है इसी का हम लोग क्या लिखते हैं इस तरह से, ई पी डी एक्स, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या लीजिएगा, 2 tan x, 2 तो बाहर हो जाएगा tan x। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, नहीं तो 2 log sec x होगा, तो 2 चला जाएगा इधर, तो आप लिखिएगा log sec स्क्वायर x, और ई से log कट जाता है तो sec स्क्वायर x होगा इसका आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब रूट एक्स है, रूट एक्स जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या लिखिएगा, x के पावर -12 dx, क्योंकि इस ये हाफ होगा तो ऊपर जाएगा तो -12 होगा, 1 से लेकर के 9 तक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ में -12 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हाफ, फिर हाफ, ये चला जाएगा ऊपर 2 रूट एक्स। अब यहाँ देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, तो 1 से लेकर के 9 तक ले जाना है, यहाँ पर भी आप 1 से 9 लगा दीजिए, तो 9 वैल्यू पुट करेंगे, 9 का क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर 1 डालिएगा तो क्या होगा 1, 3 में से घटेगा 2, यानी 2 × 2 = 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिए ऑड और इवन फंक्शन पर है, जब -a से a है और अगर ऑड फंक्शन होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, और साइन के पावर 5 है, जो वैसे भी साइन क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके पावर 5 है तो फिर निगेटिव ही रह जाएगा ना, इसलिए ऑड फंक्शन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए -π/2 से π/2 है, तो कॉस माइनस थीटा जो होता है हम यहाँ पर क्या होता है प्लस कॉस थीटा, तो ऑड फंक्शन तो नहीं है या इवन फंक्शन है, ऐसी स्थिति में 2 0 से π/2 ले जाएंगे cos x dx। अब 2, अब यहाँ पर इसका cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, तो इस तरह से 0 से π/2 वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ sin π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, और sin 0 का 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के जो तरीका बताए हैं उसी आधार पर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर dx/dy के फॉर्म में दिया गया है। जब कभी dx/dy के फॉर्म में दिया गया हो तो यहाँ पर px = q होता है, तो p आपको सेलेक्ट करना है, क्या होगा, तो यही है p, यानी कि e यहाँ हो जाएगा 1 + y² dy, मतलब e इसका क्या होगा 1/1 + x² का होता है tan इनवर्स x, इसलिए इसका हो जाएगा tan इनवर्स y, तो e के पावर tan इनवर्स y, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आप क्वेश्चन में क्या है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, नहीं y का वैल्यू दिया हुआ tan इनवर्स x, तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट अगर करिएगा d tan इनवर्स x/dx, ऐसी स्थिति में 1/1 + x² होता है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² निकालना होगा। अब e 1 + x² जब ऊपर जाएगा इसे क्या लिखिएगा, पावर -1, 1 + x² के पावर -1, यहाँ 1 + x² लेंगे इंटू 1 + x²/dx, यानी कि -1 पीछे में 1 + x² के पावर -2 और x² का हो जाएगा 2x, यानी कि मुख्य रूप से अगर आप देखिए तो क्या होगा -2x, और चूँकि -2 पावर में है इसलिए 1 + x² का होल स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलिए 17 की ओर चलते हैं हम। अब यहाँ पर है f(x) = x⁴2। अब इसको पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसका जैसे डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, 3/2 बाहर, x के पावर 3/2 में से घटाएंगे तो 1/2 आएगा। अब इसमें जगह पर क्या करना है, 0 वैल्यू पुट करना है। जैसे आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा 0, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, f(x) का वैल्यू दिया x² - 2, 0 से 1 f(x) dx, यानी कि आपको यहाँ पर f(x) पुट करना है। अब जानते हैं कि जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे x² - 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन होगा x³ और 2 का हो जाएगा 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, तो 0 से 1, तो 1 वैल्यू पुट करिएगा तो 1/3 - 2, इधर 0 हो जाएगा, इधर है ना 0 0। अब यहाँ 2 3 दूना 6, 1 में से 6 घटाइएगा
तो कितना होगा -5/3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए log x/x। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दें, इसको हम आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना जी, log x इंटू 1/x तो लिख सकते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना है 1/x, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब कभी f(x) और यहाँ f'(x) रहे तो क्या लेते हैं हम लोग, जो भी रहता है फंक्शन उसका स्क्वायर/2, यानी कि f(x) का स्क्वायर/2 प्लस c हो जाएगा, यानी कि log x का होल स्क्वायर/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे आप निकाल करके भी देख सकते हैं, log x को t मान लीजिएगा, 1/x dx बराबर dt हो जाएगा, तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, यानी कि ये आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए, चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अब इसका क्या होता है मान 1 होता है ना। अब वो जब 1 होता है तो थीटा है, तो थीटा का मतलब समझिए कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा होगा, तब ये 1 हो गया, डी थीटा का क्या होगा थीटा, 0 से π/4। अब वैल्यू π/4 पहले पुट करेंगे तो π/4 - 0 यानी कि π/4 आंसर आएगा। अब है वेक्टर से क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है। तो देखिए सदिश में क्या होता है, डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी आपको होना चाहिए। तो ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पूरब की ओर है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। आई जे है, तो इस तरह से आप देख लीजिए आई जे और के, तो क्या होता है जब आई को जे से के साथ क्रॉस कराइएगा तो के वेक्टर मिलेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको डॉट करना है, तो जे को जे से अगर डॉट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सेम से होता है तो 1 होता है, डिफरेंट से होगा तो 0 होगा। तो जे को जे से कराइएगा यानी कि द्वितीया 6, और फिर जे को 5 से कराइएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जे को के से डॉट कराने पर 0 होगा। तो इस तरह से सिर्फ 6 आंसर आएगा। यहाँ देखिए 24 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछी गई है। अगर दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, है ना, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए बी कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री डालिएगा तो 0 हो जाएगा। के डॉट आई, यहाँ पर डिफरेंट मतलब 0। यहाँ बढ़िए अब 4, अब देखिए आई को जे से करिएगा 0, आई को के से करिएगा 0, जे को जे से करिएगा तो आएगा 1, तो -2 को 3 से करेंगे तो -6, तो -6 आंसर होगा, क्योंकि फिर जे को के से करिएगा तो फिर 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। अब 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, राइट फार्मूला है ये। अब आइए मॉडुलस निकालना है, वेक्टर से ही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अंडर रूट, तो 9, 16, 25, 25, 50, 50 का स्क्वायर रूट कितना होगा, कितना हो जाएगा 25 × 2, यहाँ हो जाएगा 5√2, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए आगे की ओर बढ़िए 29 नंबर। अगर पैरेलल होता है तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है, यानी तो 180 डिग्री होता है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा n कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर जैसे 0 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0, तो 0 वेक्टर, चूँकि वेक्टर के फॉर्म में होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब आइए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का है, आई को जे से करेंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा पहले तो एक क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर पहले क्रॉस करा लीजिए। जे क्रॉस क्या होगा, देखिए यहाँ पर जे क्रॉस होता है के आई होता है, इसीलिए आई डॉट आई बराबर हो जाएगा 1। इस तरह से आपने देखा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।